चलिए देखिए, आज हम लोग का नल और टैंकी, देखिए टाइम एंड वर्क सेम उसी के आधार पर पाइप एवं टैंकी का सवाल बनता है। वो दोनों एकदम सेम है, बस इसमें थोड़ा बहुत अंतर होगा कि खाली करने वाला नल का क्षमता माइनस और भरने वाले नल का क्षमता को प्लस से सूचित करते हैं। इसे बेसिक आप लोग बहुत लोग पढ़े भी होंगे। जैसे नल जो होता है, नल दो तरह का होता है, एक भरने वाला नल होता है, एक खाली करने वाला नल होता है। भरने वाला नल को इनलेट पाइप कहते हैं और खाली करने वाला को आउटलेट पाइप कहते हैं। और भरने वाले नल के क्षमता को प्लस से सूचित कीजिएगा और खाली करने वाले नल के क्षमता को माइनस से सूचित करते हैं। बस यही सब चीज का प्रयोग होता है। तो बेसिक में तो बहुत लोग पढ़े होंगे, सीधा हम क्वेश्चन को बताते हैं। और जितना आप टाइम एंड वर्क का चीज पढ़े हैं उस सब चीज इसमें प्रयोग आप कर सकते हैं। दोनों मिलता जुलता क्वेश्चन होता है। चलिए पढ़िए। कहता है दो नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एगो पढ़े थे आप लोग कि मिलकर काम करने में लगा समय बराबर दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग। बस उसी चीज का प्रयोग कर लेते हैं, जल्दी बन जाएगा। नहीं तो एलसीएम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोनों नल अगर भरने वाला है तो दिनों का गुणनफल जैसे 20 गुना 30 बटे इसका योग 50, इसको कटाइए तो कितना बार में 4 4 तिया कितना 12 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। इससे जल्दी बन जाएगा। नहीं तो एलसीएम तरीका से भी बना सकते हैं, एलसीएम लेके जैसे कॉमर में बनाते हैं। तो जो जो चीज पढ़े हैं टाइम एंड वर्क में वही चीज का प्रयोग इसमें करना है। टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े तो पहले उसको पढ़ लीजिए। ये सब चीज बताए थे। जब दो आदमी मिलकर काम करता है तो मिलकर अलग अलग काम करने का समय दिया रहेगा, मिलकर काम करने का समय निकालना रहेगा तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग। नहीं तो एलसीएम मेथड से भी बना सकते हैं। बनाइए अगला सवाल। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक नल एक खाली टैंकी को 8 घंटे में भर सकते हैं। भरने वाला नल है। फिर क्या कहता है तथा दूसरा नल टैंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। एगो खाली करने वाला नल है, एगो भरने वाला नल है। तो कहता है यदि दोनों नल एक साथ खाली टैंकी में खोल दिया जाए तो इस टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए एगो अगर भरने वाला नल होगा एगो खाली करने वाला नल होगा तो इसको अगर बनाइएगा तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर वाला चीज का प्रयोग कर लीजिएगा जो टाइम एंड वर्क में पढ़ाए थे। जैसे इसको लिखना होगा तो 8 गुना 16 बटे में 8 और 16 का अंतर कितना 8, ये दोनों कटाइए तो कितना 16 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह बनाइएगा, जल्दी बनेगा। नहीं तो चलिए हम एलसीएम मेथड से भी बता देते हैं इसको। जैसे देखिए एक भरने वाला पाइप है जो टैंकी को 8 घंटा में भरता है, एक खाली करने वाला पाइप है जो टैंकी को 16 घंटा में खाली करता है। इसका बताइए एलसीएम कितना होगा 16। अब 16 में भाग लगाइए 8 से 2, इसमें 1। ये भरने वाला है तो इसका क्षमता प्लस, ये खाली करने वाला है तो क्षमता माइनस रखना है। बस यही काम होता है, प्लस माइनस ध्यान से समझ के रखना। अब इसमें क्या करना होता है, दोनों मिलकर कितना समय में भरेगा यही चीज निकालना है। देखिए दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए यानी दोनों को जब खोलेंगे तो कितना समय लगेगा, समय निकालना है। तो पूरा नल का टंकी का क्षमता कितना है 16। अब दोनों एक साथ खुलेगा तो क्या होगा, ये 2 भाग भरेगा, ये 1 भाग खाली करेगा। तो बताइए 1 भाग अगर खाली किया, 2 में 1 खाली कर दिया तो 1 भाग भराएगा हमेशा। अब 1 से इसको भाग कर दीजिए तो 16 घंटा में ही भरा जाएगा। थोड़ा ये सब चीज याद रखिएगा, जल्दी बनेगा। इसको समझने का प्रयास करना है। अगर दोनों भरने वाला है तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का योग, एगो भरने वाला एगो खाली करने वाला होगा तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर। ये दोनों टाइम एंड वर्क में हम पढ़े थे, उसी का प्रयोग कर लेना है। नहीं तो आप एलसीएम मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। 3 नंबर प्रश्न देखिए। इसमें क्या लिखा है कि 2 पाइप एक खाली टैंकी को क्रमशः 15 घंटा 12 घंटा में भर सकता है। देखिए 2 पाइप है, 2 पाइप पहला और दूसरा लिख देते हैं। एक 15 घंटा में भर सकता है, एक 12 घंटा में भर सकता है। जबकि एक तीसरा पाइप इस भरी टैंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। एगो तीसरा पाइप है, ध्यान में रखिएगा, ये खाली करने वाला है और इसका क्षमता माइनस रखेंगे। देखिए खाली कर सकता है तो बताइए इसका एलसीएम कितना 60 हो जाएगा। 60 में भाग लगाइए 4 5 3 इस तरह से। ये भरने वाला है क्षमता प्लस, इसका भी क्षमता प्लस, इसका क्षमता माइनस। अब कहता है यदि खाली टैंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा।
खाली टंकी में तीनों पाइप को एक साथ खोलना है, तीनों पाइप, पहला, दूसरा और तीसरा, और तीनों पाइप खोल दिया जाए तो इसी का हमको समय बताना है, समय। अच्छा, टैंकी टोटल है कितना, 60, अब तीनों खोलेंगे तो होगा क्या, ये चीज देखिए, देखिए ये 5 4 कितना 9, 9 भाग ये दोनों मिलके भरेगा, लेकिन ये 3 भाग निकाल देगा, तो फाइनली 1 घंटा में भराएगा कितना, 6 भाग, तो 6 से इसको भाग कीजिए तो कितना 10, यानी 10 घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तीनों अगर खुलता है तो 3 भाग, देखिए ये दोनों भरेगा 9 भाग और 3 भाग खाली करेगा तो 6 भाग ही भराएगा, 6 से इसको भाग कर दिए, 6 से भाग कर, ये सब बहुत बेसिक सवाल है, ये सब बनना चाहिए। चलिए अगला सवाल बनाइए, 4 नंबर, देखिए इसको समझिए, क्या लिखा है कि एक नल एक खाली टंकी को 3.5 घंटे में भर सकते हैं, भर सकते हैं, भरने वाला नल है। अच्छा, भरने वाला नल है, देखिए एक पाइप है जो कहता है क्या 3.5 घंटा में भर सकता है, 3.5 घंटा का मतलब क्या हो गया, 7/2, यही ना, 7/2 घंटा। और पढ़िए, कहता है परंतु टैंकी की तली में छेद होने के कारण, टैंकी के तली में लीक है के कारण टैंकी को भरने में आधा घंटा अधिक लगता है। देखिए ये बात को समझिए, देखिए टैंकी के तली में लीक है और वही कारण है कि टैंकी को भरने में भर रहा है टैंकी, आधा घंटा अधिक लगता है, तो इसका मतलब हुआ कि वो आधा घंटा जो ज्यादा लगा तो वहां पाइप भी चल रहा है और प्लस में लीक भी खुला हुआ है, दोनों है, ऐसा नहीं कि वो लीक का ही समय निकलेगा। देखिए यहाँ खुद लिखा है कि परंतु टैंकी की तली में छेद है, मतलब लीक है, तो लीक का काम क्या होता है, पानी को बाहर निकालना, लेकिन यहाँ देखिए अगर बाहर निकलेगा तो टैंकी खाली होगा, लेकिन इसको पढ़िए, कहता है होने के कारण टैंकी भरने में, तो भरने में आधा घंटा ज्यादा लगा, इसका मतलब भरने वाला पाइप भी खुला है और साथ में लीक भी कम कर रहा है, दोनों कम कर रहा है, आधा घंटा अधिक लगता है। अच्छा बताइए पहले कितना घंटा लगता था, 3.5 घंटा, आधा घंटा और ज्यादा लगेगा ई लीक के कारण, तो टोटल कितना लगेगा, 4 घंटा, 4 घंटा ना, आधा घंटा उसमें जोड़ दिए तो 4 घंटा। तो अब देखिए ये पाइप और लीक ये दोनों मिलके 4 घंटा में टैंकी को भरेगा, ये भरेगा ये खाली करेगा, तो वही कारण है कि आधा घंटा इसको ज्यादा लग गया भरने में, पहले 3.5 घंटा में भर देता था, लेकिन अब 4 घंटा लगा, वो कारण क्या है, वो लीक के कारण आधा घंटा ज्यादा लगा। अब बताइए इसका एलसीएम कितना, 7 चौके 28, देखिए भीन का एलसीएम, भीन का कभी मिले तो एलसीएम में नहीं घबराना, भीन का एलसीएम लेने के लिए जानते हैं, भीन का एलसीएम अंश का एलसीएम अब बटे हर का एचसीएफ, हर का एचसीएफ तो 1 होगा। अब इसको भाग लगाइए इसमें, तो ईद के 7 चौके 28, 2 से गुना होगा तो 8 ना, तो इसका क्षमता 8 और 7 यहाँ हो जाएगा। अच्छा देखिए अब इसका क्षमता पाइप है भरने वाला, तो क्षमता क्या होगा प्लस, लेकिन इसका क्षमता क्या होगा प्लस की माइनस, हाँ हाँ देखिए अब बात आता है कि देखिए भरने वाला नल का क्षमता होता है प्लस में और खाली करने वाला नल का क्षमता होता है माइनस में, ये ना होता है, लेकिन बात आता है कि दोनों काम कर रहा है, तो जब 2 गो 3 गो 4 गो नल मिलकर अगर काम करेगा तो ये देखिएगा कि 4 घंटा में घटना हुआ क्या है, भरने में भरता है, आधा घंटा जो ज्यादा टाइम लिया तो भरने में लगा, अगर भरने का समय है तो यहाँ प्लस रखिएगा, अगर वहां लिख देता खाली होने में 4 घंटा लगेगा तो यहाँ माइनस रखना है, बस यही ध्यान में रखिएगा, 2-3 को कम करेगा तब आगे और हम बताते चलेंगे। अब ये भी प्लस हो गया। अब हमसे कहता है कि भरी टैंकी को यह छेद कितने देर में खाली कर सकते हैं। देखिए ये लीक का हमको समय निकालना है, लीक का हमको समय चाहिए। अच्छा बताइए टोटल टैंकी में पानी कितना है, 8 है, ये क्षमता हुआ टैंकी का 8 हुआ। अब लीक कितना समय में भरेगा, तो लीक का पहले क्षमता पता कीजिए। बताइए पाइप का क्षमता कितना है भरने का, 8 भाग। अच्छा सोचिए ये दोनों मिलकर किया है तो 7 भाग बढ़ाया, और जो कि पाइप अकेला 8 भाग भरता है, तो इसका मतलब होता है लीक 1 भाग क्या करता है, खाली कर देता है। तो लीक का क्षमता 1 है, तो 1 से इसको भाग कीजिए तो कितना हो जाएगा 28, 28 घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझना है इस सब सवाल को। अट्ठाईस घंटा इसका आंसर होगा। चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए
इसमें क्या लिखा है कि दो नल ए तथा बी मिलकर एक खाली टंकी को 18 घंटा में भर सकता है। देखिए दोनों मिलकर, ए और बी दोनों मिलकर 18 घंटा में भर सकते हैं। यदि नल बी इसे 24 घंटा में भर सकते हैं तो ए अकेला, देखिए बी जो है इसको 24 घंटा में भर सकते हैं, तो ए अकेला खाली टंकी को कितने घंटे में भर सकते हैं। इसको आप दिनों का गुणनफल बटे दिनों के अंतर से भी बना सकते हैं। एक बात बताए थे कि जब मिलकर दो व्यक्ति में मिलकर काम करने का समय दिया रहेगा और पर्सनल एक व्यक्ति का समय रहेगा, तो किसी एक का निकालना रहेगा तो दिनों का गुणनफल ऐसे 18 गुना 24, अब दोनों का अंतर लेना है, एक का निकालना है, एक का निकालना है, तो दोनों का अंतर कितना 6, तो 6 तिया 18, अब गुना कीजिए 24 तिया 72, 72 घंटा आंसर हो जाएगा। एलसीएम और से अच्छा रहेगा ये। अगर दो व्यक्ति वाला पूछ दिया, दो गो नल वाला, तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या ध्यान में रखना है कि दोनों मिलकर काम करने का समय दिया रहेगा, किसी एक नल का समय दिया रहेगा तो दूसरा का पूछेगा तो दिनों का गुणनफल बटे दिनों का अंतर करना है। ये बात ध्यान में रखिएगा, जल्दी बन जाएगा, नहीं तो एलसीएम और लेके बनाइए बनेगा, इसमें कोई बड़ा चीज थोड़ी है। अच्छा अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है कि दो पाइप ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। देखिए दो गो नल है, ए है जो 15 मिनट में और बी है जो 20 मिनट में भर सकते हैं। कहता है दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाते हैं और 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। एगो कम छोड़ने वाला सवाल बताए थे ना, उसी तरह का सवाल होगा। अच्छा बताइए इसका एलसीएम कितना 60, 15 चौकी 60 और 20 तिया 60। जैसे मान लीजिए कि टंकी है, इसी को भरवाना है, कहता है दोनों पाइप एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए एक साथ, ए और बी को, और कहता है 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दे, तो इसका मतलब 4 मिनट तक तो दोनों साथ ही काम किया होगा और उसके बाद बी को ए को बंद करना है, तो बी आगे तो कम करते रहेगा। तो कहता है टंकी भरने में कुल कितना समय लेगा, कुल समय निकलने के लिए यहां से यहां तक का आपको समय चाहिए, यहां तक समय चाहिए आपको, तो यहाँ पूरा समय निकालने के लिए पहले यहाँ का समय निकालना होगा। तो ये समय निकाल लीजिए, यहाँ का समय निकल जाएगा। यहाँ का कैसे निकलेगा बताइए, 4 मिनट तक कौन कौन किया है, ये दोनों, 4 3 कितना 7, 7 चौके 28, 28 इसमें घटा लीजिए 32, यही 32 काम यहाँ पे होगा। अच्छा ये 32 भाग कौन भरा है, बी, तो बी का क्षमता कितना है 3, 3 से भाग कर दीजिए, नहीं भाग लगेगा थोड़ा मिनट में बदलिए, मिनट में बदला है। देखिए 10 मिनट और 2/3 है, अब गुना तो 60 करना होगा तब सेकेंड में चेंज हो जाएगा। अब 20 तिया 60 तो हो जाएगा 10 मिनट और 40 सेकेंड। अब यहां से यहां तक समय बताएंगे तो 28 4 मिनट और प्लस में 10 मिनट 40 सेकेंड, तो 14 मिनट 40 सेकेंड। ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए ये दोनों को जोड़ दीजिएगा ना, पूरा समय निकालना है तो ये 4 मिनट तो लगेगा ही, और प्लस में ये आपका 10 मिनट 40 सेकेंड, दोनों को जोड़ दीजिए तो 14 मिनट 40 सेकेंड हो जाएगा। 14 मिनट 40 सेकेंड इसका आंसर होगा। ये दोनों समय को जोड़िएगा, कम हो जाएगा। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है 7 नंबर, कहता है एक टंकी में बना एक छेद भरी टंकी को 8 घंटा में खाली कर देता है। देखिए लीक अगर सिर्फ कम करता है तो वो 8 घंटा में खाली कर देगा। कहता है क्या, एक पाइप द्वारा टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट, देखिए ये क्या चीज दिया है इसको समझना, ये दर दिया है, रेट दिया हुआ है, और रेट अगर दिया है तो जरूर टंकी की क्षमता पूछेगा। देखिए यहाँ भरी टंकी में कितने लीटर पानी आते हैं, मतलब टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, टंकी की क्षमता बताना है। तो इसका एगो फॉर्मूला होता है, टंकी की क्षमता या धारिता, धारिता बराबर होता है समय गुना दर होता है, रेट इनटू टाइम होता है, रेट इनटू टाइम, समय गुना दर, यहां लिख दिए, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर कभी टंकी में कितना लीटर पानी है
ये चीज निकालने के लिए पूछेगा, यानी टैंकी की क्षमता या धारिता पूछेगा, तो समय गुना दर कर दीजिएगा। दर मतलब होता है देखिए 6 लीटर प्रति मिनट, इसको दर कहते हैं। ये लिख भी दिया है दर, ये जरूर देगा प्रश्न में। दर दर अगर दर नहीं भी लिखेगा तो ये लीटर प्रति मिनट और कहेगा तो दरे समझना है। अब उस दर को यहां रख दीजिएगा। अब दर के साथ समय को गुना करेंगे तो इस समय किसका होगा, जिसका दर दिया रहेगा, और उसी के समय से गुना कीजिएगा। पूरा भरने में जितना समय लगा होगा जिसका दर दिया रहेगा, जिस नल का, उसी का समय बगल में रखना है। तो अब देखिए दर किसका दिया है, पढ़िए फिर से। कहता है एक पाइप द्वारा टैंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। देखिए ये लीक खाली करता है, लेकिन यहाँ का दिया भरता है, तो भरने वाला का दर दिया है, तो भरने वाला नल का समय निकालना होगा। अब पढ़िए आगे कुछ और बात दिया होगा। कहता है टैंकी भरी होने पर इन पाइप को खोल दिया जाता है। इन पाइप को खोल दिया जाता है, किन पाइप को, ये जो भरता है ये भी पाइप को खोल दिया जाता है। इन पाइप को खोल दिया जाता है भरने वाला को। और पढ़िए, परंतु छेद के कारण, लीक के कारण कहता है टैंकी 12 घंटा में खाली हो जाता है। इसका मतलब लीक का क्षमता ज्यादा है, बड़ा लीक है, भरने वाला से ज्यादा क्षमता का है खाली करने वाला का। तो ये कहता है कि 12 घंटा में खाली हो जाता है, परंतु छेद के कारण 12 घंटा में खाली हो जाता है। देखिए अच्छा, ये 12 घंटा किसका किसका समय है, ये लीक का, और प्लस में पाइप का। फिर से पढ़िए, नहीं तो नहीं पता चलेगा कि 12 घंटा किसका है। देखिए यहाँ पढ़िए, कहता है इस पाइप को खोल दिया जाता है। देखिए ये पाइप को खोल दिया ना, अब फिर कहता है परंतु छेद के कारण टैंकी 12 घंटा में खाली हो जाता है। पाइप भी खुला है, लीक भी खुला है, तब 12 घंटा इस बार लगा है। और खाली लीक को ही खोल दीजिएगा तो 8 घंटा में खाली कर देगा। अब लगता है 12 घंटा काहे लगा, काहे कि पाइप भी साथ में काम कर रहा है, वो भर भी रहा है, वो खाली भी कर रहा है, तो 4 घंटा उसको ज्यादा लगा खाली करने वाला को। तो खाली हो जाएगा आपका 12 घंटा में। अब बताइए इसका एलसीएम कितना, 24। अब इसको गुना कीजिए, 8 तिया 24, 12 दूना 24। अच्छा इसका क्षमता प्लस की माइनस, लीक है तो खाली न करेगा। अच्छा इसका क्षमता प्लस की माइनस, हाँ माइनस होगा। ये माइनस का है तो ये देखना है, देखिए दो गो है, भरने वाला भी है खाली करने वाला भी है, 2 गो रहेगा तो क्षमता सोच समझ के रखना है। अब कैसे सोचना है, तो ये 12 घंटा में देखिएगा कम होता क्या है, तो 12 घंटा में टैंकी खाली हो जाता है, तो खाली रहेगा तो क्षमता माइनस, वही कहता है 12 घंटा में टैंकी भर जाता है तो क्षमता प्लस रखते। अब कहता है हमको निकालना है, देखिए भरी टैंकी में कितना लीटर पानी आता है, मतलब टैंकी की क्षमता निकालना है। तो समय हमको किसका निकालना होगा, ये पाइप का ही दर है, तो उसका क्षमता पता कीजिए। देखिए लीक का क्षमता है -3। अच्छा ये 3 भाग खाली करता है, लेकिन दोनों जब मिल जाता है तो ये 2 भाग खाली होता है, तो इसका मतलब ये 1 भाग एक्स्ट्रा भर देता है, भरेगा तभी ये 2 भाग बचेगा। तो पाइप का क्षमता कितना हुआ 1, तो ये पाइप का समय निकालिए, पाइप का समय निकालना है। पाइप का हमको समय चाहिए, समय तो 24 है, अब पाइप का क्षमता 1 है, तो इसका मतलब 24 घंटा हो जाएगा। अब टैंकी की क्षमता निकालना है, टैंकी की क्षमता, तो क्षमता अगर निकालिएगा तो समय गुना दर, तो समय कितना 24 और दर कितना, यहाँ 6 लीटर प्रति मिनट, तो 6 देखिए 1 मिनट, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि 6 लीटर प्रति मिनट है, और यहाँ क्या निकाले हैं घंटा, ये घंटा है और वो मिनट दिया है, तो ये घंटा को पहले मिनट में बदलिए, तो 60 से गुना, मिनट में बदल गया। और 6 लीटर प्रति मिनट, तो 6 दर है तो गुना कर दीजिए। अब इसी को गुना कीजिए, उत्तर मिल जाएगा। तो गुना कीजिएगा तो 8640 लीटर पानी आएगा टैंकी में। बढ़िया सवाल था ये, इसको ध्यान से बनाइएगा। टैंकी की क्षमता या धारिता निकालना होगा तो ये सवाल बढ़िया था, इसको 2-3 बार बनाना है पढ़ के। जिसका दर दिया रहेगा उसी का समय देखना है, और दर गुना समय क्षमता होता है टैंकी का। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसको पढ़िए। कहता है 2 पाइप ए तथा बी एक टैंकी को क्रमशः 37.5 मिनट तथा 45 मिनट में भर सकता है।
अच्छा देखिए, दो गो है ए और बी है, कहता है 37.5, 37.5 का मतलब कितना होता है 75/2, और 45 मिनट है तो 45 लिख देते हैं। फिर कहता है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, अब पाइप बी को कितने देर बाद बंद किया जाए। अच्छा बाद में अब बात होगा, पहले इसका एलसीएम बताइए कितना होगा। एलसीएम भिन्न का देखिए, नीचे का भिन्न का एलसीएम अगर निकालना होता है, ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, तो बताइए ऊपर का एलसीएम कितना 225 हो जाएगा, और नीचे का एचसीएफ एक एक तो रखना जरूरी नहीं है। अब इसको इसमें भाग लगाइए, तो 75 से 3 बार में और 2 गुना हो जाएगा 6 हो जाएगा इसका। देखिए जब इसको भाग कीजिएगा ना, भाग में दिक्कत होता है, 225 है, आप 75/2 से हमको भाग करना है, ई कट जाएगा 3 बार में, और ई 2 इधर पलट के गुना हो जाएगा तो 6 निकल जाएगा। अब यहाँ 45 से भाग लगाइए तो 5 बार में, तो ये देखिए दोनों है भरने वाला, तो क्षमता दोनों का क्या होगा प्लस होगा। अब पढ़िए इधर सवाल जो है, मैं कहता है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। देखिए जैसे कि एक टैंकी है, इस तरह से बना लेना है, और दोनों पाइप को एक साथ खोल लेना है, ए और बी को। फिर कहता है कि पाइप बी को कितने देर में बंद कर दिया जाए कि कुल आधे घंटे में टैंकी भर जाए, आधा घंटा में टैंकी भर जाए। क्या कहा कि बी को कितना देर के बाद बंद कर दिया जाए, तो मान लिए कि यहाँ बी को बंद कर दे, तो बी को अगर बंद कर देगा तो आगे कौन करेगा ए। यहाँ पे यही बोला कितना देर, ये देर निकालना है आपको, यहाँ का समय, यही समय आपसे पूछा है। तो कहता है टैंकी जो है पूरा भरना चाहिए आधा घंटा में। पूरा भरने का अर्थ यहाँ से यहाँ तक हुआ, आधा घंटा में भर जाता है। आधा घंटा का मतलब 30 मिनट में भर जाता है, 30 मिनट में भर जाता है। हमको यहाँ का समय चाहिए, ई समय निकालना है। तो ई समय निकालने के लिए आप क्या कीजिए बताइए, यहां से, हाँ हाँ देखिए जैसे कि इसमें देखिएगा ए शुरू से अंत तक कम किया है, ए जो है शुरू से अंत तक कम किया है, तो इसका मतलब हुआ ए यहां से यहां तक अगर काम किया तो 30 मिनट का 30 मिनट पूरा काम किया है, 30 मिनट तक काम किया है ना। तो ए का निकालिए 30 मिनट में वो कितना काम किया, ए का 30 मिनट का काम निकालिए, काम निकालिएगा तो देखिए ए का 30 मिनट का काम, 1 मिनट में ये कितना भर सकता है 6, तो 30 मिनट में कितना 180 भाग वो भरेगा, तो 180 इसमें घटा लीजिए, 180 घटाइए तो कितना 45, यानी 45 भाग कौन भरा होगा बी भरा होगा। अब यही भाग जो है बी भरा है, तो बी का समय निकाल लीजिए। देखिए बी का समय निकालिए, तो बी का अगर समय निकालेंगे तो बी तो 45 भाग ना भरा है, और भरने में बी को कितना समय लगा है, बी का क्षमता कितना है 5, तो 5 से इसको खाली भाग कर दीजिए तो 9 मिनट हो जाएगा, यानी 9 मिनट तक बी चला होगा और बंद हो गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए जैसे कि ए जो है शुरू से अंत तक काम किया है, तो 30 का 30 मिनट पूरा काम किया है ए, तो ए का 30 मिनट में काम 180 हो गया, तो 180 अगर निकाल दिए तो बचा 45 भाग खाली बी भरा होगा, तो बी कितना देर में 45 भाग भरा होगा, तो उसका समय निकालना है, तो उसी के क्षमता से भाग कर दिए, तो ई निकल गया बी का समय, यानी बी जो है 9 मिनट तक चला होगा, तो यहां से यहां तक का समय होगा 9 मिनट, तो आंसर दीजिएगा 9 मिनट। अच्छा अगर यहाँ 9 मिनट चला तो ये अकेला कितना देर किया होगा, 9 इसमें घटा लेंगे 21 मिनट चला होगा। कहेगा ए अकेला कितना देर तक चला है 21 मिनट। अब कहेगा बी कितना दिन तक काम किया है 9 मिनट तक, ए और बी दोनों मिलकर कितना मिनट तक 9 मिनट तक ही। यही सब सवाल थोड़ा ध्यान से बनाना होता है। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। चलिए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि दो नल ए तथा बी एक टैंकी को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी भरी टैंकी को 25 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखिए 3 गो नल है, ए बी और सी है। ए जो है 15 घंटा, बी जो है 20 घंटा और सी जो है 25 घंटा में खाली कर सकता है। इसका एलसीएम बताइए कितना होगा। हाँ इसका एलसीएम निकालिएगा 300, तो 15 दूना 30 तो 20, 15
और यहाँ हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पढ़िए, अब सवाल इधर बनाना है। कहता है आरंभ में तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। अच्छा, शुरू में देखिए तीनों पाइप को खोला है तो एक ऐसे रेखा खींच दीजिए, ए और बी और सी तीनों को खोल दिया जाता है। देखिए इसका क्षमता प्लस होगा, इसका क्षमता प्लस होगा, इसका क्षमता क्या होगा, माइनस होगा, खाली करने वाला है। अब कहता है 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, सी को बंद कर दिया कितना घंटा के बाद, 10 घंटा तक तो तीनों साथ काम किया होगा, तो यहाँ 10 घंटा लिख देते हैं, 10 घंटा। अब इसके बाद कहता है टैंकी भरने में कुल कितने समय लगे हैं, कुल समय निकालना है, तो यहाँ से यहाँ का समय निकालना है। अच्छा, इधर काम कौन कौन किया है, ए और बी, सीन बंद हुआ तो ए भी तो आगे काम करता है, तो ये पूरा समय निकालने के लिए पहले यहाँ का समय निकालना होगा, तो वहां का काम पता करते हैं कितना बचा है। अच्छा, ये 10 घंटा तक कौन कौन किया है, तीनों, तो तीनों 1 घंटा में कितना काम करेगा, जोड़िए सबको। देखिए ये 15 और 20 35, 35 भाग ये दोनों भरेगा और ये 12 भाग खाली करेगा, तो 23 भाग भराएगा, और 23 भाग भरेगा, 10 घंटा तक भरा है तो कितना भरेगा, 230, यानी 230 भाग यहाँ से यहाँ तक भराया होगा, और शेष जो बच गया होगा यहाँ पे भरेगा। अच्छा, ये 230 घटा लीजिए 70, यानी यही 70 भाग यहाँ पे काम हुआ होगा, तो 70 लिख दीजिए। अच्छा, ये कौन कौन भरा होगा, ए और बी, ए और बी कितना भरता है 35, तो 35 से इसको भाग कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, यानी 2 घंटा यहाँ पे काम चला। तो टोटल समय बताना है, तो देखिए 10 घंटा यहाँ और 2 घंटा यहाँ, तो टोटल कितना 12, तो यहाँ पे देखिए 10 और प्लस 2 तो टोटल हो जाएगा 12, 12 घंटा आंसर हो जाएगा, 12 घंटा इसका उत्तर होगा। 12 घंटा इसका आंसर दीजिएगा। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए, देखिए इसको समझिए क्या लिखा है। कहता है 3 नल ए बी सी इकट्ठे खोल दिए जाने पर एक खाली टैंकी को 6 घंटे में भरते हैं। देखिए तीनों पाइप को इकट्ठा खोला है, ए बी और सी, और कहता है कि 6 घंटे में भर जाता है, तो 6 घंटा में पूरा भर जाता है। फिर पढ़ी, कहता है तीनों नल खाली टैंकी में खोल दिए जाते हैं तथा, अच्छा तीनों को खोल दिया है, कहता है तथा 2 घंटा बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, 2 घंटा के बाद सी को बंद कर दिया जाता है और किसी का समय नहीं है। इसके बाद ए तथा बी शेष भाग को 7 घंटे में भर देते हैं। केवल सी इस खाली टैंकी को कितना देर में भरेगा। देखिए समझिए, अच्छा सवाल है। इसमें क्या कहा कि ए बी सी तीनों मिलकर कितना देर में भर सकता है, 6 घंटा में भर सकता है, और तीनों को एक साथ खोल दिया और 2 घंटा के बाद सी को खोला है, तो 2 घंटा तक जब तीनों को खोला है तो 2 घंटा तक तीनों चला होगा। अच्छा, 2 घंटा तक चला है, देखिए तीनों मिलकर 6 घंटा में टैंकी को भर सकता है, तो ये 6 घंटा में भरने का समय है। तो देखिए इसको समय कहते हैं, समय को ऐसे पलट दीजिएगा तो वो क्षमता निकल जाता है। समय का उल्टा क्षमता, क्षमता का उल्टा समय होता है। जैसे कि हमको 1 घंटा का अगर काम निकालना है, क्षमता निकालना है, तो पूरा जो समय रहेगा ना उसको पलट दीजिए, वो क्षमता का क्षमता निकल जाएगा, मतलब ये 1 घंटा का काम निकल जाएगा। यानी 1 घंटा में 1/6 भाग 2 घंटा तक काम किया है, तो 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/3 काम होगा। 1/3 काम 2 घंटा में किया होगा। अच्छा, शेष काम अब बचा कितना, देखिए शेष काम निकालिए, तो 2/3 काम शेष बचा है। अब यहां पढ़िए, कहता है कि 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, सी बंद कर दिया तो ए और बी तो आगे काम कर रहा है, अब वही कहता है कि बंद कर दिया जाता है। इसके बाद ए तथा बी शेष भाग, देखिए यही शेष भाग निकाले जो है, कहता है शेष भाग को 7 घंटे में भर देता है। अच्छा, 7 घंटा में शेष भाग भरता है, तो पूरा भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो ये भाग वाला चीज को पलट के गुना करते हैं। इसको जब गुना कीजिएगा तो 3/2 से गुना कर दीजिए, तो सत्या कितना 21/2 घंटा। ई हो गया ए और बी पूरा भरेगा, और ई हो गया तीनों मिलकर पूरा भरेगा। और पढ़िए, कहता है केवल सी इस खाली टैंकी को कितना समय में भरेगा। तो पहले इसका एलसीएम लीजिए, अब इसका एलसीएम ले सकते हैं, बताइए इसका एलसीएम, अंश का एलसीएम नीचे का एचसीएफ, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 42 हो जाएगा। 7 6 के 42 भरता है, तो प्लस 21 दूना 42 तो 4 ना,
अरे 42 में भाग करेंगे 21/2 से, ये दोनों कट जाएगा 2 बार में, ये पलट के गुना होगा तो 4, वही 4 लिखे। अच्छा हमको सी, देखिए सी का समय निकालना है, तो टोटल कम है कितना 42, तो सी का हमको पहले क्षमता पता करना होगा। बताइए तीनों का क्षमता कितना है 7, ए और बी का क्षमता कितना है 4, तो इसका मतलब सी का क्षमता कितना होगा 3। ई दोनों का अगर 4 है तो इसका 3 होगा तभी 7 पूरेगा, तो 3 से इसको खाली भाग कर दीजिए, 14 तिया 42, तो 14 घंटा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बात नहीं समझे होंगे। अच्छा लिखते जाइए, हम बताते हैं इसको। देखिए जैसे कहा कि ए बी सी तीनों मिलकर 6 घंटे में टैंकी को भर देगा, तो 6 घंटा में पूरा भर देगा। कभी पूरा काम करने का समय आपको पता रहेगा, ये बात को याद कर लेना है। पूरा काम करने का अगर समय पता रहेगा तो उसको अगर पलट दीजिएगा, समय और क्षमता एक दूसरे का उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो समय को पलट दीजिएगा क्षमता, क्षमता को पलट दीजिएगा समय, निकल जाएगा। तो इस समय को पलट दिया तो क्षमता निकला, क्षमता होता है इकाई समय में किया गया काम, यानी 1 घंटा का काम आया। अब तीनों मिलकर 2 घंटा तक काम किया तो 2 से गुना किया तो ये निकल गया 2 घंटा का काम। अब 2 घंटा का काम निकला तो ये 2 घंटा ये तीनों मिलके किया। अब उसके बाद फिर सी छोड़ दिया, तो सी कब छोड़ा, कितना काम बचा सी छोड़ने के बाद, तो 2/3 भाग, 1 में घटाए 1/3 को, तो 2/3 कम बचा है। और जो ए बी कर दिया 7 दिन में, तो 7 दिन में किया 2/3 कम, शेष कम। अब भाग को पलट के गुना करते हैं तो पूरा समय निकलता है, टाइम एंड वर्क में पढ़े हैं ये सब चीज, तो उसको पलट के गुना कर दिए तो 21/कितना 2 घंटा। अब ये पूरा समय निकल गया, ये पूरा समय निकल गया, एलसीएम ले लिए। अब उसके बाद बना लेना है इधर, चलिए बनाइए अगला सवाल बनाइए। देखिए इसको बनाइए, क्या लिखा हुआ है, कहता है 2 नल ए तथा बी एक खाली टैंकी को 60 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं, और तो कोई है नहीं, ठीक है। देखिए एक ए है जो 60 मिनट, बी है जो 40 मिनट में भर सकते हैं। कहता है यदि खाली टैंकी में आधे समय के लिए बी को खोला, अच्छा चलिए वो सब बाद में हम देखेंगे, पहले एलसीएम बताइए इसका। 120 भाग लगाइए तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, क्षमता प्लस भरने वाला है। अब क्या कहता है यदि खाली टैंकी में आधे समय के लिए बी को खोला जाता है, जैसे 1 दिन होता है ना, 1 दिन में आधे दिन काम करेगा कौन, बी करेगा, आधा समय के लिए खोला जाता है, तथा शेष समय में ए तथा बी खोले जाते हैं। अच्छा शेष जो समय बच गया ना, उसके बाद ए और बी को खोला जाता है, तो टैंकी कुल कितने मिनट में भर जाएगा, टैंकी कितना समय में भर जाएगा, टैंकी कितना समय में भर जाएगा। देखिए हमको समय निकालना है टैंकी भरने का, देखिए बात को थोड़ा समझिए वहां। अच्छा क्या लिखा है, यदि खाली टैंकी में आधे समय के लिए बी को खोला जाता है, जैसे मान लीजिए हमको 1 दिन किसी से काम करवाना है, 1 दिन में आधा समय के लिए पहले बी को खोल दिया, फिर कहता था शेष समय, जैसे 1 दिन में आधा दिन निकल गया तो बचा कितना, अब आधा दिन। अब आधा दिन में वही शेष समय, आधा दिन में, दिन ऐसे बोल रहे हैं लेकिन यहाँ घंटा मिनट का बात है, दिन ऐसे समझाने के लिए। देखिए शेष समय, शेष तो आधा दिन अभी और बचा है, उसके जगह पे ए तथा बी को खोल दिया गया। अच्छा बताइए ये दोनों में पूरा समय के लिए कौन काम किया, ए या बी, नहीं बी। जैसे मान लीजिए किसी को काम पे रखा और काम पे रखा आधा दिन तक काम करवा लिया, अब फिर आधा दिन जब बचा तो ए और बी दोनों काम करना शुरू किया, तो बी तो पहले ना आधा घंटा काम किया, आधा दिन काम किया, अब उसके बाद ए बी दोनों आया तो बी उधर भी आधा काम किया, आधा इधर दिन भी काम किया, तो ये पूरा समय के लिए काम करता है और ए आधे समय के लिए काम करता है। पढ़िए एक बार फिर से बात को, यदि खाली टैंकी में आधे समय के लिए बी को खोल दिया जाता है, देखिए बी को खोल दिया, इसके बाद कहता है तथा शेष समय, तो शेष जैसे आधा समय, जैसे मान लीजिए 10 घंटा है, 10 घंटा में आधे समय के लिए बी को खोला तो 5 घंटा खोला होगा। अब फिर बच गया इधर 5 घंटा, तो 5 घंटा के लिए ए और बी दोनों को खोल दिया, तो बताइए पूरा समय के लिए कौन काम किया, बी यहां भी काम कर दिया, यहां भी काम कर दिया, तो ए आधे समय के लिए काम किया मात्र 5 घंटा के लिए, तो इसमें बी पूरा समय काम करता है, ए आधा समय के लिए। अच्छा ए आधा समय, तो ए बताइए पूरा समय, जैसे 1 मिनट का बात है ना, तो इसका मतलब 1 मिनट में 2 काम करता है, इसको आधे मिनट के लिए खुलवाना है, तो 1 काम करेगा, आधा काम ही करेगा 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 काम, या 1 काम करता है आधा समय में और ई करता है 3 काम पूरा समय में। बताइए टोटल काम कितना हुआ, 4 हुआ,
4 हुआ, और यही 4 से इसको भाग कर देना है, 4 तिया कितना 12, तो 30 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, 30 मिनट इसका आंसर होगा। लिखिए इसको फिर से बताते हैं। देखिए ए जो है बी को पहले आधे समय के लिए खोला, फिर जो आधा समय बचा ए और बी दोनों को खोला, तो ए जो है बी जो है शुरू में आधा समय कम किया, फिर आधा समय कम कर दिया, तो बी तो पूरा समय कम करता है, लेकिन ए आधे समय के लिए कम किया है, तो वो पूरा समय में 2 कम करेगा, तो आधा समय में 1 कम करेगा। इसका मतलब ये पूरा समय में अगर 1 कम करेगा तो 1 कम तब करेगा, आधा वो कम करवे नहीं किया है, तो इसका मतलब टोटल कम जो होता है 3 1 4 कम होता है, 4 कम हुआ 1 मिनट में, तो हमको 120 कम करवाना है, 4 से इसको भाग कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। चलिए बनाइए, लास्ट सवाल बनाइए, देखिए इसको समझिए। लिखा है कि 2 नल ए तथा बी एक खाली टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं, तीसरा नल सी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक समय दिया है। देखिए ए जो है 12 मिनट, बी जो है 15 मिनट और सी जो है 6 मिनट में खाली करता है। खाली करने वाला है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा पहले एलसीएम ले लीजिए इसका, तो एलसीएम कितना 60, तो 12 पंचे 60 क्षमता प्लस 15 चौकी 60 क्षमता प्लस 10 छकी 60 माइनस क्षमता होगा इसका, खाली करने वाला है। और पढ़िए अब, कहता है कि पहले खाली टंकी में ए तथा बी खुले रहते हैं तथा 5 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो टंकी खाली होने में कितना, सिंपल सवाल है, इसमें कोई ज़्यादा उलटफेर है नहीं। देखिए कहा कि पहले खाली टंकी में ए तथा बी को खोला, तो ए और बी को खोला है, खोल दिया जाता है, ठीक है। फिर कहता है 5 मिनट के बाद, अच्छा 5 मिनट के बाद का बात है, तो 5 मिनट तक तो ये दोनों काम किया है। फिर कहता है सी को भी खोल दिया, तो अब काम करेगा ए बी और सी तीनों काम करेगा, खोल दिए जाते हैं। तो कहता है टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, पूरा खाली होने में, मतलब टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, ये चीज बताना है। अच्छा देखिए बढ़िया सवाल है, सिंपल इसको नहीं कर सकते, थोड़ा सोचना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जैसे बताइए ए और बी कितना समय के लिए काम किया है, 5 मिनट के लिए, तो ये दोनों क्या करता है, भरता है, तो भरता है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 5 4 9 भरेगा। अब 5 मिनट तक काम किया, तो 9 बचे कितना 45 भाग भर दिया। अच्छा इसको एक बार फिर से थोड़ा ध्यान से समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है कि पहले खाली टंकी में, एक टंकी ऐसे खाली है एकदम पूरा, देखिए अभी खाली है, और इस खाली टंकी में ए तथा बी खुले रहते हैं और 5 मिनट बाद सी को खोलता है, तो 5 मिनट बाद सी को खोलेंगे। देखिए ये अभी खाली टंकी है, अब 5 मिनट तक ए और बी खुला, तो कितना भाग भर दिया 45, तो इसका मतलब देखिए पूरा नहीं भराया 45 भाग, तो मान लेते हैं इतना को होगा 45 भाग, ये हुआ 45 भाग, इतना भर दिया 5 मिनट में। अब इसके बाद क्या हुआ, कहता है कि सी को भी खोल दिया जाता है। अच्छा बताइए अगर सी को खोल देंगे तो टंकी वो भरेगा कि खाली करेगा, खाली करेगा। अच्छा खाली करेगा, तो अब अगर तीनों को अगर खोल देते हैं तो देखिए आगे भराता है या खाली होता है, खाली होता है। देखिए 5 4 9 भाग ये दोनों मिलके भरता है, ये 10 भाग खाली कर देता है, तो 9 जैसे 9 लीटर भरे और 10 लीटर कोई निकाल लिया, तो टंकी भराएगा कभी, वो तो और ना खाली हो जाएगा। जैसे देखिए ये पानी भरा हुआ है, अब तीनों पाइप को आप खोले, तीनों पाइप को खोले, तो तीनों खोले तो एक भाग हमेशा खाली होगा। अब ये खाली होगा तो कौन खाली होगा, यही 45 भाग जो पहले भर के रखे हैं। ये टंकी तो पूरा खाली था ना, और जब तीनों नल को आप खोल दिए इसमें, तो खोल दिए तो एक भाग हमेशा खाली होगा, और एक भाग खाली होगा तो कौन पानी खाली होगा, ये जो भरा हुआ है यही खाली होगा। और ये भरा हुआ कितना है 45, और यही खाली होने में कितना समय लगेगा ये निकालना है। तो इसका मतलब 45 भाग खाली होने में अब कितना समय लगेगा, तो तीनों खुलेगा तो एक भाग हमेशा खाली होगा, तो एक से इसको खाली भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 45 मिनट इसका आंसर होगा। इधर टंकी भराएगा नहीं, इधर टंकी खाली होगा, तो टंकी खाली कौन होगा, जो ये जो 45 भाग आप भर के रखें, तो 45 में 1 से भाग कर दीजिए तो 45 मिनट लग जाएगा, आंसर होगा 45 मिनट। तो चलिए देखिए इस सेट 1 हुआ नल टंकी का, इसके बाद सेट 2 हम लोग बनाएंगे और नल टंकी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका समय दूरी ये सब चैप्टर शुरू होगा, मतलब इसको वॉल्यूम 2 भी कह सकते हैं, नहीं तो चलिए अर्थमेटिक में हम लोग लगातार पढ़ते रहेंगे। नहीं चलिए ठीक है, रहने दीजिए आज इतना।